जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर, 2 ईयर में उसने कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न किया एट 12% पर एनम 10176, यानी कि 10176। व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड, यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, उसने 12% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया और 2 साल में जो उसे इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 1017 मिला, 176 मिला। तो एग्जाम में पूछ रहा कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। तो चलिए इसको हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज की मेथड से करेंगे और एक सक्सेस रेट के तरीके से करेंगे। तो पहले हम लोग इसे परसेंटेज की मेथड से कर लेते हैं। परसेंटेज क्या कहता है, इसको खोल दीजिए आप। ये 12 बाय में अगर मैं 100 करूँगा तो ये मेरे पास कितना होगा, 4 तिया 12 और 4 2500। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 25 रुपये पहले पास थे मेरे पास में, अब कितने हो गए, 28 रुपये हो गए, बट 2 साल की बात कर रहा है। तो इसको और इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका, ये 25 25 625। अब ये 28 है तो 28 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 64 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 4 आ जाएगा, इन दोनों का काटा लगाई 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 784 इसका क्या आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा 2 साल के बाद में 784। बट एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये प्रिंसिपल अमाउंट था और अब ये टोटल अमाउंट, तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा आपका 9, और ये मेरे पास कितना आएगा 6, 6, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका, 6 में से 2 गए तो आपका कितना बचेगा आपका, सॉरी 7 में 2 गए तो 5 और ये 1। तो इसमें से 9 गया, 7 में 2 गए 5 गया और ये मेरे पास 1 बचा 159। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये जो अमाउंट है वो कितना है 10176 है। तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर मैं इसको 64 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में यही वैल्यू आएगी, या फिर आप इसको से डिवाइड करके देख लीजिए तो आपको यही 64 मिलेगा। आप इसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू में 64, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40,000 रुपीज़ इसका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसे एक और तरीके से देखते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही वैल्यू आएगी। चलिए एक तरीके से और देखते हैं, सक्सेस रेट से देखते हैं। सक्सेस रेट क्या कहता है कि आपको अगर 2 ईयर दे रखा है तो 2 ईयर का सक्सेस रेट निकालिए। वो कैसे निकालते हैं, ये पहले ईयर का इंटरेस्ट प्लस का दूसरे ईयर का इंटरेस्ट प्लस का पहले ईयर का इंटरेस्ट इनटू में दूसरे ईयर का इंटरेस्ट अपोन में आप 100 करेंगे। तो यहाँ पर 12% रखेंगे, यहाँ पर भी 12% रखेंगे, यहाँ पर भी 12% रखेंगे और यहाँ पर भी 12% रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका 25.44 आएगा। कैसे दे, देखिए ये कितना होगा, 12 बार दूनी 24 हो गया आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 बार 144 हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो का पॉइंट लगेगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 25.44% आ जाएगा, जो कि बराबर कितना होना चाहिए, टोटल प्रिंसिपल का निकालेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए 10176 के बराबर होना चाहिए। तो इसको खुद सॉल्व करूँगा तो 2544 अपोन में कितना हो जाएगा आपका 10,000। ये 10,000 कैसा है, इस 2 पॉइंट का 2 जीरो नीचे है और इस परसेंटेज का बिन 2 नीचे जीरो है। यह है कितना मेरे पास 10176। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौक 16, 4 चौक 17, 25 25 चौके 100, 100 और 101। यानी कि अगर मैं इसको 40,000 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो आपका कितना आएगा, आपका 40,000 रुपीज़ आएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।